जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास हम लेकर आए हैं संविधान से संबंधित यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत यानी भाषा संबंधी उपवन यानी कि भाषा से संबंधित भारतीय संविधान में पिछली बार की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे हैं उनको देखने वाले हैं। जैसे EPPCS है, IAS है और ये BPSC है, आदि परीक्षा में प्रश्न पूछे हुए हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। तो भाषा दे रखी है गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु और इसमें पूछा हुआ है उपयुक्त में से किसको किनको सरकार ने श्रेणीय या क्लासिकली भाषा घोषित की है। तो क्लासिकी भाषा कौन कौन सी है हमारी, तो ये है हमारी कन्नड़ और तेलुगु। कन्नड़ और तेलुगु हमारी क्या है, क्लासिकल भाषा है यानी कि क्लासिकल भाषा है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 2 और 3। 2 और 3 ऑप्शन सी में दे रखा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। कितनी हो गई, 22 हो गई। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई, तो याद रखना संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम। 92वें संशोधन अधिनियम 2003 कब हुआ था, ये 2003 में हुआ था। इसके द्वारा मैथिली है, डोगरो है, डोगरी और बोडो और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संशोधन 2003 के द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयोग करेगा। तो किस में दी गई है, तो ये दी गई अनुच्छेद 350 के काम में। अनुच्छेद 350 के काम में ये व्यवस्था दी गई है कि जो प्रत्येक राज्य है वो जो मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को व्यवस्था करेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। तो इसमें क्या सही है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन जो डी है वो हमारा इसमें सही है। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन डी इसमें हमारा आंसर है कि बोडो आंदोलन की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। बोडो जो है आंदोलन की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। जो बोडो है जो कौन सी संविधान संशोधन 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई थी। अभी आपको दूसरे प्रश्न में बताया था 2003 में जोड़ी गई थी। तीसरी ऑप्शन है हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। तो ये भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कौन सी भाषा है, राजभाषा है। राजभाषा है, ये राजभाषा है। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, राजभाषा है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है। तो हम बार बार पढ़ते हैं, ये कितनी है, 22 भाषाएं। 22 भाषाएं। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा आंसर डी है, देख लेना सही से। अगला प्रश्न है भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है। जो भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान में संशोधन हो सकते हैं, कौन से बहुमत से जो है संशोधन हो सकते हैं। तो कौन से संशोधन हो सकते हैं, तो सामान्य बहुमत से ही। सामान्य बहुमत से क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी भाषा नहीं है, तो दोस्तों डोगरी है, गुजराती है, कश्मीरी है, ये तीनों शामिल हैं। लेकिन ये जो है राजस्थानी, ये शामिल नहीं है। राजस्थानी भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, राजस्थानी। ध्यान रखना डोगरी भाषा कब जोड़ी गई थी, तो ये 2003 में 92वें संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, 92वें संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन ये हुआ था, कब हुआ था, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में उसका गठन हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है
संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? 8वीं अनुसूची में संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा इसमें जोड़ी गई? तो वो जोड़ी गई कोंकणी। कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी। कोंकणी भाषा जोड़ी गई कौन से संविधान संशोधन से? तो ये जोड़ी गई है 71वें संविधान संशोधन से। 71वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। 1992 में ये संविधान संशोधन हुआ था। 1992 में हुआ था। इसके द्वारा 2 भाषाएं और जोड़ी गई थी। वो कौन कौन सी हैं 2 भाषा? तो वो एक थी मणिपुरी, याद रहेगा मणिपुरी, और एक थी नेपाली। नेपाली तो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। तो याद रखना, नमक याद रखना, नमक याद रखना। जैसे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और ये सिंधी भाषा है, ये कौन से संविधान संशोधन से? तो ये 21वें संविधान संशोधन 1992 में 1967 में 1967 में ये जोड़ी गई थी। 1967 में जोड़ी गई है 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी वर्ष 2003 के द्वारा? कौन सी वर्ष है? 2003 में आपको पिछली प्रश्न बताया था। इस 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा एक जोड़ी गई संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली। तो दोबारा लिख देता हूँ, बोडो है और एक है डोगरी और एक है मैथिली। याद रखें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी। और ये कोंकणी और मणिपुरी, मणिपुरी और नेपाली, ये भाषाएं 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और सिंधी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो कौन से में? तो वो है 345 में, राज्य की राजभाषा अपनाने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, 1967 में कौन सी भाषा एक संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रमुख मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं की सूची में सम्मिलित की गई थी? तो 1967 में कौन सी भाषा थी? 1967 में थी सिंधी भाषा। 1967 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350(a) के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो 350(a) के संबंध में किससे संबंधित उपबंध है? तो इससे संबंधित है, वो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। ऑप्शन सी इसमें हमारा आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है। यानी कि राज्य है वो मातृभाषा में शिक्षा को प्रदान करने की सुविधा को उपलब्ध कराएगा या व्यवस्था करेगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों हम बार बार पढ़ चुके हैं कि मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा राज्य, तो वो है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। हम 350(a) में पढ़ चुके हैं इसे। अगला पॉइंट है इसमें दूसरा, संविधान भारत संघ को यह आदेश देता है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार की व्यवस्था करे और उसे बढ़ाए तथा उसका विकास करे ताकि भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो दोस्तों ये भी सही है, क्योंकि हिंदी जो भारत की राजभाषा है, भारत की राजभाषा हिंदी, तो इसलिए इसके बढ़ाने का विकास की व्यवस्था करे। तो दोस्तों दोनों कथन इसमें सही है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। दोस्तों अगला प्रश्न है, 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? तो 71वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? बार बार इसे देख चुके हैं हम। ये हुआ था 1992 में। 1992 में ये संविधान हुआ था। इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। ट्रिक याद रख लेना, नमक 3 भाषाएं जोड़ी गई, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये नमक, ये ट्रिक याद रखना। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी किसमें?
तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में ये थे हमारे 15 प्रश्न जो हमने पूरे कर लिए थे। ये पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए थे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।